वेलकम टू मेडिको काउंसलर। आज की ये वीडियो उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यूपी नीट की जो मेरिट लिस्ट है, मैं उसका बहुत डिटेल में एनालिसिस आपके साथ करूंगा। मैं एनालिसिस आपके ऑल इंडिया कोटा का जो आपका कट ऑफ आया है, अलॉटमेंट आया है, उसके बेसिस पे, और यूपी नीट की 2022 की जो मेरिट लिस्ट है, मैं उन दोनों के बेसिस पे जो है वो यहाँ पे आपका एनालिसिस करने वाला हूँ। मैंने कल आपको एक वीडियो में बताया था, तो बच्चों ने मुझसे कहा कि जो आपके ऊपर जो रैंक हैं, ऊपर के रैंक पे जो बच्चे हैं, वो थोड़े से प्रीवियस ईयर कंपैरिजन में 10 to 12 बच्चे जो हैं वो यहाँ पे इंक्रीज़ जो हैं वो यहाँ पे हुए हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूपी में प्रीवियसली ईयर जो 2300 के आसपास से 2400 के बीच में जो स्टेट रैंक थी, वो प्रीवियसली ईयर 2022 में, मैं अभी आपको डेटा दिखाऊंगा, आपका 18,000 के आसपास ऑल इंडिया रैंक यहाँ पे बन रही थी। मैं रफ आइडिया भी दे रहा हूँ, मैं कंप्लीट एनालिसिस उसका भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन सेम रैंक पे इस ईयर आपकी 20,000 ऑल इंडिया रैंक बन रही है। मतलब जो कॉलेज आपको प्रीवियसली ईयर 18,000 पे मिल रहा था, वो आपको 20,000 पे मिलेगा। जो कॉलेज आपको प्रीवियसली ईयर 16,000 ऑल इंडिया रैंक पे मिल रहा था, वो कॉलेज आपको 16, 16.5, 17,000 रैंक तक आपको ईजिली यहाँ पे मिल सकता है। अब मैं आपको ऑल इंडिया कोटा के साथ एनालिसिस करके पहले बताना क्या चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूपी में अभी 100 बच्चे कम से कम, मैं एक एनालिसिस में 100 में से 60 से 70 बच्चे ऐसे होंगे यूपी में जो मेरिट लिस्ट में तो हैं, लेकिन वो यहाँ पे काउंसलिंग में, यूपी में चॉइस फिलिंग में मोस्ट प्रोबेबली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। मैं इतना एक डेटा ऐसे लेके चल रहा हूँ क्योंकि हर साल ये चीज़ देखने को मिलती है। फॉर एन एग्जाम्पल, जो आपके टॉप पे बच्चे हैं, मैं सबसे पहले इनको लेके चलता हूँ। आप देखें तो पहला जो बच्चा है यूपी में जिसकी स्टेट रैंक फर्स्ट है, उसकी जो ऑल इंडिया में रैंक है, वो ऑल इंडिया में रैंक उसकी 294 ऑल इंडिया रैंक है। अगर आप 294 ऑल इंडिया रैंक वाले बच्चे को अगर आप यहाँ पे देखते हैं, ये है आपकी 294 ऑल इंडिया रैंक पे जो बच्चा है। आप इसको ध्यान से देखें तो इसको एम्स भोपाल मिल चुका है। एम्स भोपाल इस बच्चे को ऑल इंडिया कोटा से अलॉटमेंट इसका हो चुका है। अब इस बच्चे के पास चॉइस रहेगी। ये बच्चा अगर स्टेट में आएगा तो स्टेट में केवल और केवल केजीएमसी के लिए ये बच्चा आएगा, और ऑल इंडिया कोटा से इसने केजीएमसी नहीं मिला है इसको, तो ये इसके पास एक ऑप्शन भी रहेगा कि ये ऑल इंडिया कोटा में अपग्रेडेशन पे जा सकता है केजीएमसी के लिए। हो सकता है इसको यहाँ पे मिल जाए, लेकिन इसको एम्स भोपाल मिल चुका है, और अगर इसको स्टेट में ही कॉलेज चाहिए होगा तो फिर ये स्टेट में कॉलेज आने के लिए केवल और केवल केजीएमसी के लिए पार्टिसिपेट करेगा। नेक्स्ट बच्चा है, जैसे 304 मार्क्स जिसके हैं, 304 ऑल इंडिया रैंक जिसकी है, उस 304 ऑल इंडिया रैंक पे आपको थोड़े से फॉन्ट्स स्लो देखेंगे क्योंकि मैं मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आप इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कि यहाँ पे इस बच्चे को यहाँ पे यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस मिल चुका है। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस फिर से टॉप कॉलेज आपको मिला है। ये बच्चा फिर से अगर यू स्टेट में आएगा तो केवल और केवल केजीएमसी के लिए आएगा। प्रीवियसली नीट की मेरिट लिस्ट में, यूपी की मेरिट लिस्ट में होता क्या था कि आपको फीस पेड का डेटा दिखाता था कि किसने फीस पे की है और किसने फीस पे यहाँ पे नहीं की है। तो इससे होता क्या था कि बच्चों को मालूम चल जाता था कि कितने बच्चे जो है वो चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और कितने चॉइस फिलिंग के एलिजिबल नहीं है। वो चीज़ इस बार यहाँ पे नहीं दिखाई गई है। नेक्स्ट आप सिमिलरली देखिए 461 जिसकी ऑल इंडिया रैंक है, उस सेम बच्चे को आप यहाँ पे अगर नीट के ऑल इंडिया कोटा के जो अलॉटमेंट्स देखेंगे 461 वाले को, तो 461 जिसकी ऑल इंडिया रैंक है, उसको यहाँ पे वीएमएमसी सफदरगंज यहाँ पे अलॉटमेंट हो चुका है। अब ये बच्चा जो है वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरगंज हॉस्पिटल, जिसको अलॉटमेंट जो है 461 पे यहाँ पे जो हुआ है, ये सेम बच्चा अगर स्टेट में आएगा तो केजीएमसी के लिए, कॉलेज के लिए ही अलॉटमेंट में आएगा और इसको केजीएमसी मिल जाएगा, वरना ये बच्चा ऑल इंडिया कोटा से भी यहाँ पे ट्राई कर सकता है। लेकिन अब बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक बच्चा जो है 525 मार्क्स रैंक वाला, इस बच्चे पे आप ध्यान दीजिए जिसकी 525 यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक है। देखिए 525 जिस बच्चे की यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक है, नीट में उसकी यूपी में रैंक आपकी 4 रैंक है, लेकिन ये सेम बच्चे जिसकी 525 है उसको केजीएमसी पहले से ही अलॉटेड हो चुका है। सेम बच्चे को केजीएमसी यहाँ पे पहले से ही अलॉटेड है। ये बच्चा आपका ऑल इंडिया कोटा में ही रहने वाला है, ये स्टेट कोटा में नहीं आएगा। देखिए अगर ये बच्चा स्टेट कोटा में आएगा तो भी इसको केजीएमसी ही मिलने वाला है, और अगर ये स्टेट कोटा से आके केजीएमसी लेगा तो ये गलत डिसीजन इसका होगा, क्योंकि फिर वो स्टेट कोटा से एक स्टूडेंट की सीट जो है वो यहाँ पे चली जाएगी। क्योंकि आप केजीएमसी छोड़ेंगे, किसी दूसरे टॉप रैंकर को केजीएमसी मिल जाएगा, किसी दूसरे स्टेट का हो सकता है वो बच्चा, लेकिन आपके स्टेट के एक बच्चे की सीट केजीएमसी में चली जाएगी, तो आपको ऑल इंडिया से मिल चुका है। सिमिलरली 621 634 मार्क रैंक पे जो बच्चे हैं, इनको आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इनको आईएमएस बीएचयू का जो है वो अलॉटमेंट हुआ है। आप जाके चेक कीजिए तो 621 जो रैंक है, उस 621 रैंक पे जो बच्चा है उसको यहाँ पे आईएमएस बीएचयू मिला हुआ है। सिमिलरली 634 रैंक पे जो बच्चा है, उस 634 रैंक वाले बच्चे को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसको आईएमएस बीएचयू का अलॉटमेंट हुआ है।
यूपी का बच्चा है, यूपी में ही उसको अलॉटमेंट हुआ है, यूपी का बच्चा है, यूपी में ही अलॉटमेंट हुआ है, टॉप यूनिवर्सिटी में जो है उसका अलॉटमेंट हुआ है, बीएचयू में उसका जो है वो अलॉटमेंट यहाँ पे हुआ है। तो अब ये बच्चा जो है वो बीएचयू की जगह इसको अभी ऑल इंडिया कोटा से एम्स मिल सकता है। अगर बीएचयू नहीं लेना चाहेगा तो ऑल इंडिया कोटा से 100% इसको टॉप का एम्स का अलॉटमेंट भी अभी जो है वो यहाँ पे हो जाएगा। जितने भी एम्स हैं उनमें किसी न किसी में इसका अलॉटमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर ये बच्चा स्टेट में आता है तो फिर वो केवल और केवल केजीएमसी कॉलेज के लिए आने वाला है। 763 आप रैंक पे देखें तो 763 रैंक पे जो डेटा है आप उस पर एक बार ध्यान दीजिए। 763 तक मैं चलता हूँ। 763 ऑल इंडिया रैंक 763 फिर से एम्स भोपाल का जो है वो अलॉटमेंट हुआ है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे के लिए। तो इस बच्चे को मैं फिर से कह सकता हूँ, हो सकता है ये बच्चा आपका स्टेट में पार्टिसिपेट करे। तो ये जो मेरा मेन मतलब है कि ऊपर जो बच्चे हैं उनमें से 100 बच्चे ऐसे होंगे जो पहले से ही जिनको टॉप के कॉलेज मिल चुके होंगे, स्टेट में ही उनको कॉलेज मिल चुके होंगे, एम्स कॉलेज मिल चुके होंगे। अभी आप नीचे देखिए, मैं 1056 ऑल इंडिया रैंक पे लेके चलता हूँ आपको। 1056 ऑल इंडिया रैंक, आप फिर से ध्यान से देखिए। 1056 ऑल इंडिया रैंक, नीट में बच्चा यूपी का है। 1056 उसकी नीट में ऑल इंडिया रैंक है। केजीएमसी लखनऊ का अलॉटमेंट यहाँ पे हो चुका है। 1062 बच्चे की रैंक है। लेकिन अब ये देखिए, अभी इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। 1062 बच्चे की रैंक है, अनरिजर्व कैटेगरी का बच्चा है, 1062 रैंक है। ऑल इंडिया कोटा से बच्चे ने यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो ये बच्चा डेफिनेटली आपका स्टेट कोटा में आने वाला है। इसने ऑल इंडिया कोटा से चॉइस फिलिंग नहीं की होगी या फिर इसने ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज नहीं लिया होगा, स्टेट कोटा से इसको कॉलेज चाहिए होगा। अब देखें तो 1061 वाले को कॉलेज यहाँ पे मिला हुआ है, 1063 वाले को कॉलेज मिला हुआ है, 1064 वाले को कॉलेज मिला है, 1065 वाले को कॉलेज मिला है। केवल और केवल 1062 वाले बच्चे को कॉलेज यहाँ पे नहीं है। केजीएमसी लखनऊ का अलॉटमेंट हो सकता था, आप यहाँ पे देखें। फिर आप देखें 1090, 1097, 1090 पे भी आप जाके देख सकते हैं। 1090 वाले बच्चे को फिर से केजीएमसी लखनऊ का अलॉटमेंट हो चुका है। ये बच्चा फिर से आपका स्टेट कोटा में नहीं आएगा, आपका 1090 वाला। 1097 वाले को देखिए, 1097 पे जिसका है उसको वापस से केजीएमसी लखनऊ का अलॉटमेंट हुआ है। 1097 वापस से केजीएमसी लखनऊ का अलॉटमेंट हुआ है। यूपी का बच्चा है, स्टेट कोटा में आपका क्यों ही ये वापस आएंगे। 1142 पे आप देखिए तो 1142 वाला जो बच्चा है, सेम बच्चा 1142, एम्स पटना मिल चुका है। एम्स पटना मिल चुका है, ओपन कैटेगरी का बच्चा है। अब यहाँ पे ये जो बच्चा आएगा वो स्टेट में केजीएमसी के लिए ही वापस आएगा। ये तो मैं जो टॉप के बच्चे जो हैं वो पहले से ही, मैं वही चीज़ मैं आपको इस वीडियो से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो बच्चे ऊपर हैं वो बच्चे पहले से ही कॉलेज ले चुके हैं, उनको पहले से ही ऑल इंडिया में टॉप कॉलेज मिल रहा है। और ऑल इंडिया में टॉप कॉलेज का मतलब है उनको अच्छे एम्स जो हैं वो यहाँ पे मिल रहे हैं। चलिए, मैं एम्स के अलावा जिन बच्चों को ये मौलाना आज़ाद, वीएमएमसी, ये सब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ हेल्थ एंड साइंस ये कॉलेज मिल रहा है, ये छोड़ के हो सकता है स्टेट का बच्चा होगा वो सोचेगा कि देखिए किसी का क्या थिंकिंग है, वो किस हिसाब से कॉलेज लेना चाहता है। कुछ बच्चे जो होते हैं वो कॉलेज की रैंकिंग, एनआरएफ रैंकिंग के ऊपर से और पीजी कोटा की सीट्स पे बॉन्ड के स्ट्रक्चर के बेसिस पे दूसरे कॉलेज को चूज़ करते हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो स्टेट के हैं, वो स्टेट में ही रहना चाहते हैं। तो बच्चों को कुछ को एम्स मिला है, कई बच्चे अभी आपको मैं इस लिस्ट में दिखाऊंगा। मैंने अभी पूरे बच्चे मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं। कई सारे बच्चों को एम्स गोरखपुर भी है, जो स्टेट में एम्स गोरखपुर जो है बच्चों को यहाँ पे अलॉटमेंट हो चुका है बच्चों का। अब सेम चीज़ देखिए यहाँ पे, जैसे एक बच्चा है जिसकी यहाँ पे रैंक है 1419, 1419 जिस बच्चे की रैंक है उसने यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा से अलॉटमेंट नहीं लिया। अगर ये ऑल इंडिया कोटा से अलॉटमेंट लेता तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उसको LLM 1416 पे ओपन कैटेगरी में LLRM मिल चुका है। एम्स पटना मिल चुका है, एम्स ऋषिकेश आपको मिला है। यहाँ पे आपको एम्स मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, ये कॉलेज आपको मिले, हो सकता था आपको ये कॉलेज यहाँ पे मिल जाए। सिमिलरली आप यहाँ पे देखिए 1546 वाले बच्चे पे मैं आपको ले चलता हूँ। 1546 पे मैं आपको ले चलता हूँ। 1546 पे एम्स भटिंडा मिला है, हो सकता अब ये बच्चे जो हैं वो स्टेट में वापस होना है, यहाँ से कुछ बच्चे स्टार्ट होंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा स्टेट ऑल इंडिया रैंक में नीचे ले चलता हूँ। अब मैं 5000 के नीचे अब आपको लेके चलता हूँ और मैं बेसिकली रैंक्स में स्टार्ट करूँगा। मैं 5000 ऑल इंडिया रैंक 5024 रैंक पे मैं स्टार्ट करूँगा। ओबीसी का बच्चा है। चलिए वेट अ मिनट, ओके ओके ओके, काफ़ी आगे आ गए। ये देखिए 5024 बच्चे ने पार्टिसिपेट नहीं किया, ऑल इंडिया कोटा से बच्चे नहीं आए। 5035
5035 मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद बच्चे को मिल चुका है। अब ये बच्चे को जो है मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज EWS का बच्चा है 5035 पे आपको मिल चुका है। अब 362 रैंक है इसकी, स्टेट में इसकी रैंक 362 है। तो अब ये जो बच्चे हैं, अब ये बच्चे स्टेट में आके चॉइस फिलिंग करेंगे। 5035 है। अब ये जो बच्चे हैं ऑल इंडिया रैंक 5035 है, इसको LL मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज मिला। अब ये चाहे तो यहाँ पे टॉप का कॉलेज आपको प्रयागराज का मिला है, लेकिन EWS में अब इसको EWS का बच्चा है तो वो स्टेट कोटा से EWS में यहाँ पे सीट लेने की कोशिश करेगा और ऊपर के अपने कॉलेज के लिए। तो हो सकता है ये बच्चे स्टेट में वापस आए। अब बच्चे कैसे चॉइस फिलिंग करेंगे वो नहीं बता सकते। नेक्स्ट बच्चा है जिसकी रैंक है 5042 जिस बच्चे की रैंक है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा से पहले से ही लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज ले चुका है, तो वो यहाँ पे वापस स्टेट में नहीं आने वाला है। नेक्स्ट बच्चे की हम बात करते हैं 5057 वाले बच्चे को देख लिए तो 5057 वाला बच्चा पार्टिसिपेट पे नहीं है। 5085 पे रैंक पे देख लीजिए तो 5085 वाले बच्चे पार्टिसिपेटिंग में नहीं है। 5096 पे देख लीजिए 5096 वाला बच्चा जो है उसको GSBM मेडिकल कॉलेज कानपुर मिल चुका है। कौन सा कॉलेज मिल जाए? 5096 GSBM मेडिकल कॉलेज कानपुर मिल चुका है। 5096 पे EWS का बच्चा है। अब EWS का बच्चा GSBM मेडिकल कॉलेज कानपुर पहले ही मिल चुका है। KGMC में आपको मालूम है कि EWS का सीट रिजर्व नहीं है, आपको जनरल कोटे से ही ट्राई करना होगा, तो फिर बच्चा पहले से ही है। तो ये बच्चे, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं भाई, मैं बता रहा हूँ, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्टेट कोटा में वापस नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपकी रैंक 10,000 के ऊपर है, अगर आपकी रैंक 10,000 के ऊपर है, 10,000 के ऊपर आपकी रैंक पहुँच जाती है, तो फिर यहाँ से जो बच्चे हैं वो ऑल इंडिया कोटा से स्टेट कोटा में डेफिनेटली जो है बच्चे वो यहाँ पे वापस आने वाले हैं। 10,000 रैंक के ऊपर जो बच्चे हैं वो स्टेट में वापस आएंगे। अब मैं ये सब डेटा क्यों बता रहा हूँ, मैं वो भी समराइज़ मैं आप लोगों के सामने भी करने वाला हूँ। देखिए 10,136 वाले बच्चे को आप देखिए, 10,136 ये रहा। ऑल इंडिया कोटा से वेस्ट बंगाल में कॉलेज मिला है। ओके, वेस्ट बंगाल में OBC के बच्चे को यहाँ पे कॉलेज मिला है 10,036। स्टेट में रैंक है इसकी 994। आराम से इजीली स्टेट में टॉप के कॉलेज में ये पहुँचेगा। OBC का बच्चा स्टेट में टॉप का कॉलेज पहुँचेगा। अब ये बच्चे सारे के सारे ऑल इंडिया कोटा से जो है वो स्टेट में आएंगे, और ये ऑल इंडिया कोटा में जब ये वापस आएंगे तो ये ऑल इंडिया में कोटा में ये सीटें जो है वो ऑल इंडिया कोटा में वैकेंट होंगी, जो कि आपकी ऑल इंडिया कोटा में राउंड 2 में आपको बेनिफिट देने वाली हैं। तो अगर आपकी कट ऑफ, अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक, अगर आपको यूपी में फर्स्ट राउंड में अगर आपको कॉलेज यूपी में नहीं मिल पाता, फॉर एन एग्जांपल यूपी का कट ऑफ अगर फर्स्ट राउंड का 20,000 जाता है, तो आपको डेफिनेटली ऑल इंडिया कोटा में 100% कॉलेज मिलेगा। जो बच्चों को यहाँ पे कॉलेज, जैसे कि ये बच्चा है जिसको 10,000 पे वेस्ट बंगाल का कॉलेज मिला है, दोनों का कट ऑफ समझिए। 10,000 पे जिस बच्चे को यहाँ वेस्ट बंगाल का कट ऑफ मिला है, ये कट ऑफ आपका वेस्ट बंगाल का सेकेंड राउंड में ऑल इंडिया में 11,000 के आसपास पहुँचेगा। और आपका यूपी में यहाँ पे जो तो आपके जो यूपी में जो बच्चे हैं, जो 20,000 के ऊपर बच्चे हैं, तो 20,000 वाले के नीचे और नीचे के कॉलेज मिलते जाएंगे, इसीलिए फिर आपका ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ और नीचे आता है। 22,000 23,000 तक कट ऑफ आपका ऑल इंडिया का आएगा। तो हार नहीं माननी है। जो बच्चे यहाँ पे उदास हो रहे हैं, देखिए अगर आपकी रैंक लो रैंक पे, अगर आप 20,000 22,000 23,000 रैंक के नीचे हैं, 23,000 23,000 रैंक के अगर आप नीचे हैं, तो फिर आप लोगों को स्टेट नहीं सोचना है कि मुझे यहाँ कॉलेज चाहिए। फिर आपका फोकस होना चाहिए कि मुझे कॉलेज चाहिए, जहाँ कॉलेज मिले कॉलेज ले लो। तो स्टेट का जो कट ऑफ है वो आपका अभी मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं प्रीवियस ईयर का डेटा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ एक बार। यहाँ पे आपको 2023 की मेरिट लिस्ट है, ये 2021 की, 2022 की मेरिट लिस्ट है, ये 3 की 2 की है। प्रीवियसली यार ये चीज़ मैं बता रहा था कि फ़ीस पेड का स्टेटस शो करता था, वो इस बार फीस पेड का स्टेटस यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो ये चीज़ थोड़ी सी यहाँ पे चेंज की गई है। ओके, ये जो दोनों की दोनों PDF हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर की लेना चाहते हैं तो आपको UPDGME की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है वो यहाँ पे मिल जाएगी, UPDGME की। वरना आप हमारे टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम पे मेडिको काउंसलर सर्च कीजिएगा, आपको मैं ये वहाँ पे अपलोड कर दूँगा, वहाँ से इस चीज़ को डाउनलोड कर लीजिएगा। सबसे पहले बात, मैं एनालिसिस के पहले मैं सबसे पहली बात बता दूँ, ओवर स्मार्ट या फिर ओवर इंटेलिजेंट बनने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा से कहता आया था कि जिसके 600 के ऊपर नंबर हैं, प्लीज़ स्टेट की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करवाइएगा, प्लीज़ रजिस्ट्रेशन करवाइएगा। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं, मेरे पास कल से 20 बच्चों के ऐसे मैसेज आए हुए हैं, कह रहे हैं सर मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, अगर मैंने रजिस्ट्रेशन करवाए होते तो आज मेरी स्टेट में 2400 के आसपास रैंक होती, मेरी स्टेट में आज 2500 रैंक होती, मेरी स्टेट में आज 2600 रैंक होती और मुझे कॉलेज मिल जाता। तो ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन करवाएँ, फ़ीस पे किए, सभी कॉलेज की चॉइस फिलिंग करनी है। जितने भी कॉलेज यूपी में आएंगे सभी की चॉइस फिलिंग आपको करनी है, A to Z सभी कॉलेज की चॉइस फिलिंग करोगे आप लोग।
सीक्वेंस में करोगे, ऊपर टॉप के कॉलेज, टॉप से टॉप टू बॉटम चॉइस फिलिंग करोगे, अच्छे कॉलेज जो ऊपर रखोगे, फिर उसके हिसाब से आप लोग चॉइस फिलिंग करोगे। लेकिन छोड़ नहीं देने की 4 कॉलेज की चॉइस फिलिंग कर लेते हैं। मुझे तो किसी एक इसने बता दिया कि मेरी इतनी स्टेट रैंक है, मुझे इस स्टेट रैंक पे ना मुझे ये 4 कॉलेज में से कोई ना कोई एक कॉलेज मिल जाएगा। मैं वो चारों के चारों मैंने भर दिए, 5वां मैंने कॉलेज भरा नहीं, वो चारों मिले नहीं, लेकिन 5वां मुझे मिल जाता। बैठे रहिए अब आप। तो चॉइस फिलिंग सभी करनी है। अब यहाँ पे देखिए, मैं स्टेट रैंक बात कर रहा हूँ, स्टेट रैंक 32 पे, स्टेट रैंक 32 पे मैं बात कर रहा हूँ। आप यहाँ देखिए, स्टेट रैंक 32 आपकी ऑल इंडिया रैंक थी 1799, स्टेट रैंक 32 आपकी ऑल इंडिया रैंक है 1402। इसीलिए मैं इतने देर से वो आपका प्रीवियस जो ऑल इंडिया कोटा के अलॉटमेंट के साथ डेटा बढ़ा रहा था कि यहाँ पे 1799 जिसकी ऑल इंडिया रैंक है, 1799 अगर आप ऑल इंडिया रैंक पे जाएंगे, 1796 हमारे पास ऑल इंडिया रैंक है, तो यहाँ पे आपकी इस ईयर उस पे आपकी स्टेट रैंक बन रही है 60, जो कि आपकी प्रीवियसली ईयर जो स्टेट रैंक आपकी 32 थी। 30 बच्चे इस बार ऊपर बढ़े ज़रूर हैं, लेकिन ये 30 बच्चों में से काफ़ी सा अभी मैंने आपके सामने 10 से 12 बच्चे मैंने आपको ऐसे बताए जिनको यूपी में ही कॉलेज मिल चुका है। तो वो बच्चे यूपी में ही जब कॉलेज मिल चुका है तो वो बच्चे यूपी में वापस नहीं आएंगे। प्रीवियसली ईयर का था कि रैंक में डिफरेंस, रैंक काफ़ी ज़्यादा हुई थी, तो बच्चों को टॉप के कॉलेज कम मिले थे ऑल इंडिया कोटा से, इसलिए उन्होंने टॉप के बच्चों ने भी स्टेट में पार्टिसिपेट किया था। लेकिन यहाँ पे बच्चों को पहले से ही टॉप के कॉलेज मिल चुके हैं, तो वो बच्चे जो हैं वो स्टेट में कम वापस आएंगे, क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि 4-5 बच्चे आपने खुद देखे जिनको केजीएमसी लखनऊ पहले से ही, जीएसबीएम पहले से ही अलॉटमेंट है। ओके, और नीचे देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे प्रीवियसली ईयर पे रैंक, अब नीचे रैंक आपकी डिक्रीज होना स्टार्ट होगी। हम लोग जाते हैं ऑल इंडिया रैंक 4000 पे। ओके, 4077 पिछले साल की ऑल इंडिया रैंक थी, और जिसमें आपकी स्टेट रैंक बन रही थी 240। अब इसमें देखिए 240 स्टेट रैंक पे हम आपके साथ पहुंचते हैं, 240, और ये रहा 240, जिसमें 240 में आपकी जो स्टेट रैंक ऑल इंडिया रैंक इस बार बन रही है 3799 बन रही है, 3749 आपकी जो है वो इस बार ऑल इंडिया रैंक बन रही है। जो पिछली बार जो चीज़ आपकी 4000 पे थी वो यहाँ पे आपकी कितने पे, 3749 पे। तो यहाँ पे बच्चे 5000 रैंक तक आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। अब आप थोड़ा सा और नीचे आइए, 5000 रैंक पे आपको मैं लेके चलता हूँ। 5009 360 स्टेट रैंक, आखिरी बच्चा है 5009 360 स्टेट रैंक। अब देखिए यहाँ पे 5000 में आइए, 5000 5000 5002 5002 368 स्टेट रैंक आपकी यहाँ पे 368 आ रही है, और यहाँ पे आपकी स्टेट रैंक 360 आ रही है। अभी आपको चेंजेस होना जो है वो आपको स्टार्ट अभी होंगे अभी आप। और देखिए आप, अब हम लोग बजाते हैं स्टेट रैंक, ऑल इंडिया रैंक 6000 से हम लोग यहाँ पे देखना शुरू करते हैं। तो पिछले बार जो ऑल इंडिया रैंक 6000 थी, 6001, उस बच्चे की जो आप अगर ध्यान से देखें तो उस बच्चे की जो स्टेट रैंक थी वो 507 थी, 507 थी। अब यहाँ पे देखिए 6000, 5900, 6000, 6000, 6000, 6007, 469, कितनी है आपकी 469। पिछली बार कितनी रैंक आपकी बन रही थी, पिछली बार आपकी रैंक बन रही थी सेम पे आपकी 507। मतलब सेम ऑल इंडिया रैंक पे पिछली बार बच्चे ज़्यादा थे, अब सेम ऑल इंडिया रैंक पे बच्चे कम होना स्टार्ट हो गए। मीन्स पिछली बार आपकी 6000 ऑल इंडिया रैंक पे 506 बच्चे आपके ऊपर थे, इस बार 6000 ऑल इंडिया रैंक पे आपके ऊपर केवल और केवल यहाँ पे 468 बच्चे आपके ऊपर। डिफरेंस देख रहे हो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में, क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है, डिफरेंस नज़र आ रहा है, 40 से 45 का डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है। कट ऑफ नीचे आएगी। जिस बच्चे को प्रीवियसली ईयर 400 जो आपकी प्रीवियसली ईयर जिस बच्चे को यहाँ पे कॉलेज मिला था 6000 रैंक पे, जो कॉलेज जिस बच्चे को प्रीवियसली ईयर मिला था वो कॉलेज इस बार उस बच्चे को और पहले मिल जाएगा, और सेकेंड राउंड में वो कट ऑफ और अच्छी आएगी। मतलब 6000 पे जो कॉलेज पिछली बार मिला था वो कॉलेज आपको इस बार और जल्दी मिल जाएगा। और चलिए अब मैं आपको प्रीवियस ईयर का फाइनल कट ऑफ दिखाता हूँ। जो प्रीवियस ईयर का जो कैटेगरी वाइज का जो कट ऑफ था वो चीज़ अब आप यहाँ पे देखिए।
प्रीवियसली ईयर अनरिजर्व कैटेगरी में 606 नंबर पे कॉलेज मिला था। 606 नंबर अनरिजर्व कैटेगरी, रैंक थी 18,305। कितनी रैंक थी? 18,305। चलिए चलिए चलिए, ओके, हम यहाँ पे जाते हैं 18,305। जूम कीजिए, 18,305, 18,000, 18,000, 18,000, 18,000, 18,000, 18,000, 325, 350। ये आपका बच्चा यहाँ पर रहता है। तो ये जो है बच्चा वो आपका यहाँ पे 18,305 वाला बच्चा यहाँ पे रहता है। और इस 18,305 वाले बच्चे की जो है वो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको जनरल में इसको कॉलेज मिला था। इस EWS के ओपन सीट में इस बच्चे को कॉलेज हुआ EWS में 2387। अब वो चीज़ यहाँ पे आपकी चेंज हुई है। 2387 आप यहाँ पर रैंक पे जाएंगे, टू थ्री एट सेवन, ये रहा 20,000 आपकी रैंक बनी। जो 18,000 आपकी रैंक थी वो 20,000 रैंक बन रही है। तो आपकी जो 20,000 आपकी जो रैंक बन रही है, 20,313, ये आपकी अगर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अगर आपकी रैंक है अनरिजर्व में, इसमें आप 300 और ऐड कीजिए, 20,613। तो यहाँ तक आपको कॉलेज पहले राउंड में अनरिजर्व कैटेगरी में ईजिली मिल जाएगा। ओबीसी में जो पिछली बार कॉलेज मिला था वो ओबीसी में 18,888 रैंक पे मिला था। 18,888 रैंक पे जो है वो कॉलेज आपको यहाँ पे मिल चुका था। 18,008, ये रहा आपका, इस चीज़ को ध्यान से देखिए, ये रहा आपका ओबीसी का बच्चा है। 605 नंबर थे, 605 नंबर पे कॉलेज मिला था। अब आप यहाँ पे अगर इस बच्चे को ध्यान से देखेंगे तो 2473 जो है वो इसकी यहाँ पे स्टेट रैंक थी। अब 2473 में इस बार जो बच्चा है उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, 2473 में जो इस बार जो आपका बच्चा है, ये देखिए उसकी जो रैंक आती है वो 2473 में उसकी रैंक 20,953 उसकी रैंक आती है। 20,953 अगर उस बच्चे की रैंक आती है 2473 में, आप मान के चलिएगा इसमें आप प्लस 300 रैंक का और ऐड कीजिए, आपको आराम से 21,000 रैंक तक कॉलेज जो है वो यहाँ पे ओबीसी में यूपी नीट की काउंसलिंग में मिल जाएगा। ईजिली आपको कॉलेज 21,000 रैंक तक पहले राउंड में मिल जाएगा। EWS कैटेगरी की बात करते हैं, 19,539 पे कॉलेज मिला था। 19,539, 603 नंबर पे आपको कॉलेज का 19,539 ये रहा आपका यहाँ पे EWS में आपको जो है वो यहाँ पे कॉलेज का अलॉटमेंट हुआ था। अगर आप इसमें देखें तो इस बच्चे की जो स्टेट रैंक थी वो यहाँ पे 2582 आपकी स्टेट रैंक रहती है। और 2582 अगर स्टेट रैंक इस बार हम देखें 2582, अगर इस बार हम वो स्टेट रैंक देखें तो यहाँ पर अनरिजर्व का बच्चा नीचे आते हैं, हमको EWS का बच्चा यहाँ पे मिलता है जिसकी रैंक 21,775 है। 21,755 आपकी रैंक है। इसमें आप फिर से 300 का ऐड करके चलिए 22,000, 22,500 रैंक तक आप यूपी में पहले राउंड में कॉलेज पा सकते हैं। आपको ईजिली यहाँ पे 2,600 रैंक तक कॉलेज मिल जाएगा अगर सीट नहीं बढ़ती हैं तो। मैं ये बढ़ा के क्यों चल रहा हूँ, क्योंकि इस बार ऑल इंडिया कोटा से पहले से ही बच्चों को काफ़ी अच्छे कॉलेज मिल चुके हैं। सिमिलरली मैं SC कैटेगरी की बात करूँ तो SC कैटेगरी के लिए 1,34,535 आपकी ऑल इंडिया रैंक रही थी। ओके, चलिए मैं नीचे लेके चलता हूँ 1,34,000 पे। वेट, ओके, ये रहा 1,34,535। ये जो है वो आपकी कॉलेज में आपको मिल गया था 1,35,535, ये आपको कॉलेज मिला था। तो थोड़ा ओके सॉरी, ये रहा आपका बच्चा 1,34,535 रैंक पे जो बच्चा है, इसको SC कैटेगरी में प्रीवियसली ईयर कॉलेज मिल गया था। और इसकी अगर हम स्टेट रैंक की बात करें तो इसकी जो स्टेट रैंक थी आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं, स्टेट रैंक इसकी 6,773 आपकी स्टेट रैंक थी। ओके,
अब 6773 पे इस बार हम स्टेट रैंक देखते हैं, रैंक देखते हैं। वेट, ओके, 6773, ओके, ये रहा आपका ऊपर इस रैंक पे इस बार अनरिजर्व का बच्चा है, लेकिन यहाँ पे नीचे आपका एससी का बच्चा है। 1.5 लाख रैंक, जो 1,34,000 के आसपास आपकी रैंक थी, वो 1.5 लाख रैंक इस बार है। 1,54,639 इस बार रैंक है। ईजिली इस बच्चे को कॉलेज मिलने वाला है, 100% आपको कॉलेज मिलेगा जिस भी बच्चे की ये रैंक है, बल्कि कॉलेज इसके नीचे रैंक पे बच्चों को मिलेगा। तो ये ओवरऑल एनालिसिस है, और वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, समराइज़ करता हूँ मैं वीडियो को, जो मैं आपको बताना चाहता था। थोड़ा सा ब्लैंक पेज देखता हूँ, ओके। समझिए आप लोगों को जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उस चीज़ को मैं यहाँ पे आपको फाइनली समराइज़ करता हूँ कि इस चीज़ का मतलब क्या निकल के आता है, कि क्या है आपका कट ऑफ रहने वाला कितना है। देखिए, प्रीवियसली ईयर यूपी में जिस रैंक पे, जिस स्टेट रैंक पे कॉलेज क्लोज़ हुआ था, मैं यहाँ पे स्टेट रैंक की बात कर रहा हूँ, जिस स्टेट रैंक पे कॉलेज क्लोज़ हुआ था, वो उस स्टेट रैंक पे आपको यहाँ पे 100% कॉलेज जो है वो यहाँ पे मिलने वाला है। 100% आपको कॉलेज मिलेगा जिस स्टेट रैंक पे प्रीवियसली ईयर क्लोज हुआ था। ओके, प्रीवियस ईयर का डेटा हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, मेडिको काउंसलर सर्च कीजिए, टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड कीजिए, यूपीडीजीएमई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा। अब कॉलेज इंक्रीज 13 न्यू मेडिकल कॉलेज अगर आते हैं, आपका कट ऑफ स्टेट में 3000 स्टेट रैंक से लेके 3400 मैक्सिमम, मैं बता रहा हूँ ये मैक्सिमम होगा। इतना तो 3400 तक तो पॉसिबल ही नहीं होगा, मैं फिर भी बता रहा हूँ। हो सकता है इन बच्चों को कॉलेज मिल जाए। ओके, ऑल इंडिया रैंक सुन लीजिए। ऑल इंडिया रैंक में अनरिजर्व कैटेगरी में पहले राउंड में 20,000 प्लस ही आपका कट ऑफ जाने वाला है। ओबीसी का समथिंग नियरेस्ट अबाउट 21,000 से थोड़ा ही कम यहाँ पे आपका कट ऑफ रहेगा, लेकिन कट ऑफ आपका वही रहने वाला है। ओके, तो अनरिजर्व कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक जिसकी 20,000 के आसपास है, 100% श्योर है कॉलेज मिलेगा। ओबीसी में 21,000 से थोड़ा ही कम पे आपका कॉलेज का कट ऑफ बंद होगा। ईडब्ल्यूएस में 21,500 के आसपास आपका कट ऑफ ईजिली जाएगा। एससी कैटेगरी में 1.5 लाख रैंक के 1.5 लाख ऑल इंडिया रैंक के ऊपर कट ऑफ आपका जाएगा। एंड एसटी कैटेगरी के लिए मैं आपका कट ऑफ की बात करूँ तो एसटी कैटेगरी पिछले साल जो कट ऑफ रहा था नियरली अबाउट 5L के आसपास आपका कट ऑफ मिला था, वो उसी के आसपास के थोड़ा ऊपर कट ऑफ आपका क्लोज होगा। ठीक है, जो स्टेट रैंक आपकी प्रीवियसली ईयर आई थी, प्रीवियसली ईयर की मेरिट लिस्ट में जो आपकी स्टेट रैंक थी, उस स्टेट रैंक पे आपको 100% कॉलेज मिलेगा। उस स्टेट रैंक से 70 रैंक मैक्सिमम, मिनिमम 70 रैंक, सॉरी मिनिमम तो 70, मैक्सिमम 100 रैंक के नीचे तक आपको कॉलेज का अलॉटमेंट होगा। 100 से 200 रैंक तक का जो है वो यहाँ पे डिफरेंस फाइनल राउंड तक देखने को मिलता है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। इसलिए मैं यहाँ पे मिनिमम 70 रैंक का जो है वो यहाँ पे डिफरेंस लेके चल रहा हूँ कि 70 रैंक का डिफरेंस आपको मिलेगा। ये सिनेरियो आपका तब बनता है, एक बार आप लोग इस चीज़ का एसेस ले लीजिए। ओके, ये सिनेरियो तब बनता है जब आपके 13 न्यू मेडिकल कॉलेज इंक्रीज नहीं होते हैं। 13 न्यू मेडिकल कॉलेज इंक्रीज हो जाते हैं, तब मैं यहाँ पे 3400 को मैक्सिमम क्यों बता रहा हूँ, 100% सेफ इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट राउंड में जैसे 2600 तक कॉलेज मिल गया। ओके, अभी की सिनेरियो बता रहा हूँ, अभी बच्चे करते क्या हैं। बेसिकली फर्स्ट राउंड में 2600 रैंक तक कॉलेज मिल जाता है। उसके बाद बच्चे क्या करते हैं, स्टेट कोटा राउंड 2 की जगह बच्चे ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में जाते हैं। ऑल इंडिया कोटा राउंड 2, मैं ऑल इंडिया कोटा का भी राउंड 2 का कट ऑफ बता देता हूँ। ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 का जो आपका कट ऑफ है, जो इस बार कट ऑफ रही है, जो राउंड फर्स्ट की कट ऑफ रही है, उसमें ईजिली आप 2500 से 3,000 का डिफरेंस। देखिए, मैंने पिछली बार फर्स्ट राउंड के लिए जो एनालिसिस बताया था, सेम कट ऑफ आपका रहा था। ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 का सेम यही कट ऑफ रहेगा। अगर सीट 13 मेडिकल कॉलेज यूपी के नहीं आते तब का मैं सिनेरियो बता रहा हूँ। 2500 से 3,000 जोड़ दीजिए, कट ऑफ आपकी वही रहेगी, उसके ज़्यादा कट ऑफ आपकी नहीं जाएगी, उससे कम कट ऑफ नहीं जाएगी। इस बार अगर किसी कैटेगरी की 19,000, जैसे यूपी ओबीसी की 19977 कट ऑफ रही है, उसमें आप मिनिमम 2500 रैंक ऐड कीजिए, आप देखिए तो आपका 23,000 के आसपास का जो है
कट ऑफ 22,000 के आसपास जो है वो कट ऑफ आपकी जाएगी, 22 से 23 के बीच में कट ऑफ रहेगी। सिम जनरल EWS की आप 24,000 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब होता क्या है, देखिए ऑल इंडिया कोटा फर्स्ट राउंड, बच्चे स्टेट के कोटा के फर्स्ट राउंड में वापस आते हैं तो कट ऑफ में नहीं। लेकिन अब स्टेट कोटा में जिस बच्चे को मान लीजिए जैसे 2600 स्टेट रैंक यूपी में कॉलेज क्लोज हो जाता है, 2600 स्टेट रैंक पे यूपी में कॉलेज क्लोज होता है, बच्चे को कॉलेज नहीं मिलता है, बच्चा यहाँ से क्या करता है, यहाँ से बच्चा अब जाएगा ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में। नीचे के जो बच्चे हैं, मैं इसके नीचे के बच्चों की बात कर रहा हूँ, नीचे के बच्चे क्या जाएंगे, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में जाएंगे, एक कॉलेज में अपनी सीट सिक्योर कर लेंगे। स्टेट कोटा का राउंड 2 का कट ऑफ आया, मान लीजिए 2600 में से 2700 से 2800 स्टेट रैंक तक कॉलेज मिल जाता है। जो बच्चे रिस्क लिए थे, जो ऑल इंडिया कोटा में नहीं गए थे, वो यहाँ पे कॉलेज ले लेंगे। वो यहाँ पे क्या ले लेंगे, कॉलेज ले लेंगे, वो बच्चे जो ऑल इंडिया कोटा में नहीं गए थे। अब आएगा मॉप अप राउंड और ऑल इंडिया कोटा का राउंड 3 आएगा। ऑल इंडिया कोटा का राउंड 3 का कट ऑफ बहुत कम जाता है, बहुत कम जाएगा। मान के चलिए इस बार ओबीसी और जनरल कैटेगरी में 24 से 25,000 25,500 तक ऑलरेडी में आपको कट ऑफ मिलेगा। अब मैं 13 न्यू मेडिकल कॉलेज अगर नहीं बढ़ते हैं तो अब 2800 के नीचे के जितने भी बच्चे होंगे वो सभी बच्चे ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 से कॉलेज ले लिए होंगे। ये बच्चे ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 से कॉलेज ले लिए होंगे, इसलिए यूपी में मॉप अप राउंड में 2800 से नीचे 3200 तक भी कॉलेज जो है वो यहाँ पे आपको मिल सकता है। 3200 स्टेट रैंक तक आपको फाइनल राउंड में कॉलेज मिल सकता है यूपी में। 13 न्यू मेडिकल कॉलेज नहीं बढ़ते हैं तब। अगर 13 न्यू मेडिकल कॉलेज इंक्रीज़ हो जाते हैं तब भी सिनेरियो में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, तब भी 3400 ही रहेगा। 3400 अब ये इसलिए रहेगा क्योंकि 2600 रैंक से लेके आपके 3400 रैंक तक के बीच में 2600 से लेके 3400 रैंक तक के जो बच्चे हैं, आप देखें तो यहाँ पे आपके जो 800 बच्चे बनते हैं, वो 800 में से कितने बच्चे किस कैटेगरी के हैं। कुछ बच्चे जो हैं जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया वो राउंड 2 में वापस आएंगे स्टेट में। ये जो बच्चे जो ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 मॉप अप राउंड ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में जाते थे, इनमें से एक भी बच्चा वहाँ पे नहीं जाएगा, एक भी बच्चा नहीं जाएगा, सब के सब बच्चे स्टेट कोटा में जाएंगे। बच्चे क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि अरे यार आप ये बताइए 2600 जो रैंक है, जिसमें स्टेट रैंक 2600 है, वहाँ पे 22,000 ऑल इंडिया रैंक बन रही है। 22,000 ऑल इंडिया रैंक में आपको नॉर्थ के बहुत अच्छे कॉलेज नहीं मिलेंगे, आपको आपके स्टेट के बाहर या फिर आपको साउथ साइड जाना पड़ेगा। अब साउथ साइड जो बच्चा 22,000 रैंक है जिसकी, वो साउथ में क्यों जाएगा जब उसको यहाँ पे स्टेट में उसके नए मेडिकल कॉलेज ओपन हो चुके हैं और उसको स्टेट कोटा से ही कॉलेज मिलेगा, तो वो स्टेट कोटा में ही कॉलेज लेगा, प्रेफर करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ 13 न्यू मेडिकल कॉलेज आने के बाद अगर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको 4000 ऑल इंडिया रैंक तक स्टेट रैंक तक कॉलेज मिल जाएगा, 4000 स्टेट रैंक तक आपको अगर 13 न्यू मेडिकल कॉलेज बढ़ जाते हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको 4000 स्टेट रैंक तक कॉलेज मिल जाता है, मैं आपको 4000 स्टेट रैंक पे ले चलता हूँ इस साल की। 4000 स्टेट रैंक तक मैं आपको लेके चलता हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए। देखिए 4000 आपकी जहाँ स्टेट रैंक 4000 बन रही है, वहाँ पे आपकी ऑल इंडिया रैंक 39,000 के आसपास बन रही है। और जहाँ पे मैं बता रहा हूँ 3400 ऑल इंडिया रैंक तक, 3400-3500 तक, वहाँ पे ऑल इंडिया रैंक आपकी 30,000 से लेकर 29,000 के बीच में बन रही है। मार्क्स आपके 597 है, पॉसिबल नहीं होगा ये। बच्चे फिर नीचे थोड़ा सा डिफरेंस कम होता जा रहा है बच्चों। तो जो मैंने कट ऑफ बता दिया है सेम रहेगा। अनरिजर्व कैटेगरी में 20,000 के आसपास, आप 20,000 के ऊपर कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूपी के फर्स्ट राउंड का। फिर से बता देता हूँ, ओबीसी का आप 21,000 के समथिंग आप यहाँ पर राउंड फर्स्ट का कट ऑफ एक्सपेक्ट करेंगे। ईडब्ल्यूएस के लिए अगर कॉलेज नहीं बढ़ते हैं, मैं फिर से बताऊँ 13 न्यू मेडिकल कॉलेज नहीं बढ़ते हैं तब की बात है। ईडब्ल्यूएस के लिए आप नियरली अबाउट 22,000 तो साढ़े 20,000 साढ़े 21,000 के आसपास, यहाँ पे मैं 21,000 के थोड़ा नीचे ही रहेगा। एससी कैटेगरी के लिए आप 1.5 लाख रैंक के ऊपर ही कॉलेज आप यहाँ पे एक्सपेक्ट करें। एंड एसटी कैटेगरी के लिए आप जो 5L पिछली बार था उसके आसपास ही आप यहाँ पे कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पे है। अब मैं आपको 13 न्यू मेडिकल कॉलेज का सिनेरियो भी बता देता हूँ, कितने 13 न्यू मेडिकल कॉलेज के बारे में लेटेस्ट में अभी क्या अपडेट है। एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे 13 मेडिकल कॉलेज अभी ऐड नहीं हुए हैं, वही 704 न्यू मेडिकल कॉलेज जो पुराने मेडिकल कॉलेज हैं 704 वो हैं। यहाँ पे आप उत्तर प्रदेश का फिल्टर डाल के भी सर्च कर लीजिएगा, कॉलेज यहाँ पे इंक्रीज नहीं हुए हैं। जो आपके 68 कॉलेज पहले शो होते थे उत्तर प्रदेश के, वही 68 कॉलेज अभी आखिरी कॉलेज यहाँ पे शो हो रहे हैं। यूपीडीजीएमई ऑफिशियल वेबसाइट
अभी आखिरी अपडेट केवल और केवल आपका हेल्पलाइन के रिगार्डिंग था, जो आज क्लोज रहने वाला है। आपका हेल्पलाइन जो है वो यहाँ पे हॉलीडे की वजह से जो है नीट का जो हेल्पलाइन है नीट यूजी काउंसलिंग के रिगार्डिंग वो क्लोज रहने वाला है। फिर आपका मेरिट लिस्ट का अपडेट था, कोई ज़ीरो अपडेट अभी भी यहाँ पे है। कल से आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी, जो भी अपडेट मिलेगा वो आपको कल मिलेगा। कॉलेज आ रहे होंगे तो वो चॉइस फिलिंग में मिलेंगे, नहीं आ रहे होंगे तो फिर नहीं मिलेंगे। ये A to Z ये सारा का सारा अपडेट था। अगर इसके बाद भी आपके लिए कोई डाउट रहते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक बार लाइव सेशन आप लोगों के लिए कर लूँ। मैं कल लाइव सेशन करने वाला था, वो लाइव सेशन मेरा नहीं हुआ। मोस्ट प्रोबेबली मैं आपका आज लाइव सेशन रात में 10 बजे रखने की कोशिश करूँगा। मैं आपको नोटिफाई कर दूँगा अपने कम्युनिटी टैब में पोस्ट करके। अगर आज नहीं हो पाता है तो 100% मैं आपके लिए कल जो है वो एक लाइव सेशन लेके आऊँगा। चॉइस फिलिंग कल से स्टार्ट होने वाली, A to Z सारे डाउट आपके सॉल्व करूँगा। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। थैंक यू।